नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से ही यूपी की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं हैदराबाद वाले ओवैसी सीएम योगी आदित्यनाथ से सीधा इस्तीफा मांग रहे हैं। और वहीं भाजपा अतीक और अशरफ के खात्मे का जश्न भी मना रही है, बाकायदा पटाखे फोड़े जा रहे हैं। भाजपा के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि जैसा कर्म वैसा फल। लेकिन जो प्रकरण हुआ प्रयागराज में, अशरफ और अतीक को जिस तरीके से गोली मारी गई और उस वक्त वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए गए, इस पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो कानपुर से तस्वीरें आई, वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई हैं। अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो कानपुर से सामने आई हैं। देखिए कैसे अतीक और उसके भाई की हत्या की खबर सामने आने के बाद कानपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने पटाखा फोड़ा है और जश्न मनाते हुए जय श्री राम का नारा भी लगाया है, और वीडियो में भी आप सुन सकते हैं। युवा मोर्चा की आवाज, मिश्रा जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आपने देखा किस तरीके से बीजेपी जश्न मना रही है और कई बड़े सवाल बीजेपी की तरफ से भी दागे जा रहे हैं। जो लोग भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार की शासन प्रशासन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सीएम योगी आदित्यनाथ और जिस तरीके से यूपी पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन दिखा रही है, इस पर विपक्ष ये कह रहा है कि ये सब कुछ दिखावा है और इसके साथ ही जंगल राज आ गया है। लेकिन वहीं पर बीजेपी का ये कहना है, बीजेपी ये पलटवार कर रही है कि इससे पहले भी हमने देखे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है हमारे ही देश में, और तमाम प्रकरण इससे पहले हुए हैं। तो क्या तब कानून व्यवस्था कमजोर नहीं थी? आज इस तरीके के सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? तो वहीं बीजेपी ये भी तर्क दे रही है कि वो एक खूंखार माफिया था, एक डॉन था, उसके खात्मे से इतना दुखी क्यों है विपक्ष? तो इस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ओवैसी जो हैं वो जय श्री राम के जो नारे लगे हैं उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और बीजेपी पर हमला बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ से सीधा इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अगर बीजेपी चुनाव पे चुनाव जीतते जा रही है और इस मसले को बीजेपी नहीं देख रही है, तो बीजेपी देश की खिदमत नहीं कर रही है। ये कौन है? अगर ये जो कल जो लोग हत्या किए, अगर इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं है, मैं सवाल उठा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये रेडिकलाइज कैसे हुए और इतना वेपन उनके पास कहां से आया? ये कोई कट्टे नहीं थे, एक साथ मारे जा रहे हैं और कहीं पर भी वेपन ब्लॉक नहीं होता उनका हाथ देखिए आप। ये रेडिकलाइज एलिमेंट्स है। अगर ये उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है तो ये रेडिकलाइज, हाईली रेडिकलाइज है। और बीजेपी इसको ब्रश असाइड करती है, नहीं कुछ हो नहीं रहा है। अरे भाई कैसा नहीं हो रहा है? देखो ना ये लोग कौन है। गोली मारकर कौन सा रिलीजियस नारा क्यों लगाते आप? इनको आप आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देशभक्त कहेंगे इनको आप? क्या इनको आप फूल का हार पहनाएंगे ले जाकर ये लोग? और जो लोग टीवी के स्टूडियोज में बैठकर जश्न मना रहे थे एनकाउंटर का, शर्म से डूब मरो तुम लोग वल्चर्स हो। अब खाओ उन लाशों को जो पड़ी हुई वहां पर। आप जश्न मना रहे थे ना एनकाउंटर का, अब देखिए क्या हो रहा है। ये क्यों आप भूल रहे हैं कि आज बीजेपी सत्ता में, कल कोई और होगा तो यही नंगा नाच चलेगा, यही इंसानियत के ऊपर ये बर्बादी होगी। जब क्या करेंगे आप लोग? जश्न मना रहे थे, मनाइए जश्न आज आप। हम यही कह रहे थे
कि जश्न मनाओ जब जमहूरियत कामयाब होगी, जश्न मनाओ जब कोर्ट सजा देगा, जश्न मनाओ जब संविधान और मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। मगर आप लोग जश्न मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि हो गया एनकाउंटर। अब देखिए, पहले जब तक लाइव विजुअल्स नहीं आए थे, कई टीवी चैनल चला दिया, एनकाउंटर हो गया उन लोगों का। उसके बाद जैसे ही मीडिया के सामने पिक्चर्स आए कि मीडिया की मौजूदगी में एनकाउंटर हुआ, वो लोग, वो पूरे जो चील कौवे हैं, खामोश बैठ गए। उनको समझ में नहीं आया कि अब कैसा उसका दिफा करें, कैसा उसको जस्टिफाई करें। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप समझिए इस बात को, एनकाउंटर सलूशन नहीं है, बल्कि मैं आपके जरिए से देश को याद दिलाना चाहता हूं कि यही इस तरह के सिलसिला शुरू हुआ था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के भाई की हत्या हुई थी 89 में। 1989 से सिलसिला चल रहा है जब ये टास्क फोर्स बनाई गई थी। हर किसी को आप मार देंगे गोली, तो फिर कोर्ट किस लिए भाई, अदालत किस लिए? अरे जो लोग जश्न मना रहे हैं, जो लोग एनकाउंटर में भरोसा करते हैं, अरे भाई तुम सोचते क्यों नहीं हो कि गांधी के कातिल को कोर्ट मिला, इंदिरा गांधी के कातिल को कोर्ट मिला, राजीव गांधी के कातिलों को कोर्ट मिला, बेन सिंह के कातिलों को कोर्ट मिला, और आप एनकाउंटर कर रहे हैं। ये जो कल हत्या हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आयद होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जिंदा है तो उनको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। और देश के प्रधानमंत्री से हम यह कहना चाह रहे हैं कि ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो आप बातें करते हैं, मुझे तो याद आ रहा है एक अंग्रेजी का एक है कि प्रधानमंत्री पॉन्टियस पायलट की तरह एक्ट कर रहे हैं। ही इज एक्टिंग लाइक ए पॉन्टियस पायलट। मेरी गाड़ी पर हमला हुआ, मैं जो कल देखा हूं नजारे को, पूरा मुझसे ऐसे हुआ था, पूरा उसी तरह के नारे लगा रहे थे वो लोग, उसी तरह से गोली चला रहे थे। यह अलग बात है कि मेरा टाइम नहीं था उस दिन, मगर हम समझ नहीं रहे हैं। हम खुशी मना रहे हैं कि मरने वाला मुसलमान है तो कोई बात नहीं, मरने वाला कोई और है, पॉलिटिकल अपोनेंट है, कोई बात नहीं। अरे भाई, आप मारकर संविधान को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर रहे हैं। आप हमेशा सत्ता में नहीं रहने वाले हैं, तारीख गवाह है। जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे, कोई और रहेगा और उसी तरह की शैतानियत कोई करेगा, तो तब आप क्या करेंगे? रोएंगे, पुकारेंगे। तो हम यह डिमांड करते हैं कि ये पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आती है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। देखो, आपने ये कहा ना, ये कोई जबान है एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जो बीजेपी के लोग उनको नरेंद्र मोदी के बाद या उनसे पहले प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं।